मैं शॉक्ड हूँ, अचंभित हूँ। इस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोदने का नारा लगता है। लेकिन क्या इन्हीं लोगों से आपने कभी सुना है आतंकवादियों, दंगाइयों के कब्र खोदने का नारा? आखिर ये कौन सा भाईचारा है, कौन सी मोहब्बत है जो कभी आतंकवादियों, दंगाइयों की कब्र खोदने का नारा नहीं लगता, और जो प्रधानमंत्री आतंकियों के कब्र खोदने पे लगे हुए हैं उनके कब्र खोदने का नारा लगता है। यह एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। 14 के बाद से अनवरत भारत तेरे टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री के कब्र खोदने के नारे, ये हमें अनवरत सुनने को मिले हैं। लेकिन क्या कभी आपको सुनने को मिले हैं जाकिर नाइक की कब्र खोदेंगे, अफजल गुरु की कब्र खोदेंगे, शर्जील इमाम के कब्र खोदेंगे, बुरहान बानी की कब्र खोदेंगे, अतीक मुख्तार की कब्र खोदेंगे? ऐसा आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। इसलिए अचंभित हूं, शॉक्ड हूं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में देश में 14 के पहले हो रहे श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों को रोक देता है अपने कार्यकाल में, आतंकवादियों के कमर तोड़ता है, और अगर एक आतंकवादी घटना होता है तो दुश्मन देश के अंदर घुसकर मारता है, उसके कब्र खोदने का नारा लगता है। और नारा लगाने वाले कभी दुश्मन देश के कब्र खोदने का नारा नहीं लगाते, उन आतंकियों के कब्र खोदने का नारा नहीं लगाते जो हमारे देश में मासूमों की हत्या करते हैं। वो दाऊद इब्राहिम जो भाग के जाके विदेश में बैठा है पाकिस्तान की गोदी में, उसके कब्र खोदने का नारा नहीं लगाते। लेकिन इस देश में अभी कल की घटना है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने का नारा, और यह इसलिए लगा कि शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे टुच्चों को अदालत ने जमानत नहीं दिया। यही देश में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर 8-8 साल तक जेल में थे, जमानत नहीं मिली, ट्रायल नहीं हुआ। किसी हिंदू ने किसी प्रधानमंत्री, किसी गृह मंत्री की कब्र खोदने का नारा नहीं लगाया। लेकिन 2 पैसे के दल्ले जो छात्र बने हुए हैं, वो आतंकी विचारधारा के पक्ष में खड़े होकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कब्र खोदने का नारा लगाते हैं। क्या इनके कृत्य से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? अरे हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की, जब हमारे यहाँ खुद ऐसे ऐसे सपोले पल रहे हैं। इसीलिए मैं आज शॉक्ड हूँ, अचंभित हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।